कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि उनको इस एम्बिशन को यानी इस उद्देश्य को पाने में थोड़ी कहीं डिफ़िकल्टी महसूस होती है, और आसानी से उनको जॉब नहीं मिल पा रही है, या मिल भी गई है तो वो एक तरह से डिप्लॉयमेंट है या उनके मतलब की नहीं है। तो इस परेशानी से कैसे उभरा जाए? देखिए, बहुत टफ कंपटीशन है, वो भी देखिए पोस्ट कोरोना दौर है, यानी कोरोना महामारी के बाद जो सबसे ज़्यादा समस्या होती है वो हो रही है, वो इकोनॉमिकली स्टेबिलिटी लाने में हो रही है, उन पर्सनल लाइफ में भी मतलब, और सराउंडिंग में भी आप देखते हैं तो इस परिस्थिति में किस तरह से आपको एक सुटेबल जॉब सर्च करनी है, तो इसके बारे में आज बहुत छोटी सी चर्चा करेंगे। हालांकि मैंने पहले भी काफ़ी वीडियो इस टॉपिक इससे रिलेटेड टॉपिक पे बनाए हैं, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि मैं अपना एक्सपीरियंस या अनुभव इस तरह से शेयर करूं कि वो किसी के काम आए, मेरे व्यूवर्स के काम आए, या वो किसी को शेयर करते हैं तो उनके काम आए। तो इसी ऑब्जेक्टिव के मद्देनज़र आज प्रैक्टिकली कुछ जो है वो कुछ पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहला तो स्टेप ये है कि आपने अपने को माइंड मेकअप करना है। माइंड मेकअप क्या होता है? एक प्लानिंग करनी है अपने लिए, जॉब के लिए प्लानिंग करनी है कि मेरे को इस फील्ड में जॉब चाहिए, बैक ऑफिस में चाहिए, सेल्स मार्केटिंग में चाहिए, या जो भी आपका प्रोफेशन है, आईटी है से हैं, हार्डवेयर से हैं, आप किसी भी लाइन से हैं, तो आपने पहले वो फील्ड जिस आप देखिए, मैं जो ये बात कर रही हूँ अब फ्रेशर्स के बारे में भी कर रही हूँ और एक्सपीरियंस लोगों के बारे में भी कर रही हूँ। तो पहले आपने अपना माइंड सेट कर लिया कि मेरे को, मान लीजिए जो अनुभवी लोग हैं, अगर वो उन्होंने जॉब चेंज करना है या वो भी जॉब सर्च कर रहे हैं, तो पहले वो माइंड मेकअप करेंगे कि मेरे को इतने सैलरी पैकेज की जॉब चाहिए, इस तरह की इंडस्ट्री होनी चाहिए, ये मेरा अनुभव है, ये काम मैं कर सकता हूँ, ये मेरी प्रिफर्ड लोकेशन है, ठीक है, और मैं इतने दिनों में सॉरी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं ज्वाइन कर लूँगा सॉरी। तो एक उन्होंने खाका माइंड में खींच लिया, ठीक है, इसे कहते हैं प्लानिंग। तो उन्होंने प्लानिंग सेट कर ली। प्लानिंग के लिए टाइम स्केल यानी टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है। आपने टाइम स्केल भी सेट कर लिया है कि मेरे को 15 दिन में ये जॉब सर्च करनी है। एक तो ये स्टेप होता है। सेकंड स्टेप क्या है? आपने अपनी प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए फर्स्ट स्टेप ये बनाया है कि आप अपना सीवी डिज़ाइन करेंगे। जो फ्रेशर है वो अपना अकॉर्डिंगली फ्रेश सीवी बनाएंगे, और जो अनुभवी या एक्सपीरियंस्ड है, पर्सनल है, वो सब कैंडिडेट्स अपने सीवी को अपडेट करेंगे, है ना। बिकॉज क्या होता है, फर्स्ट स्टेप जो है, आप नहीं जाते, आपका सीवी वहाँ पे पहुँचता है एचआर में या रिक्रूटर के पास, कंसर्ट कंपनी में यहाँ पे वैकेंसी आई होती है, तो आपका सीवी वहाँ शॉर्टलिस्ट होना चाहिए। तो आपका सेकंड स्टेप है, आपका सीवी डिज़ाइन होना चाहिए। सीवी जो है आपको ओवरऑल रिप्रेजेंट करता हो कि आप कौन हैं, आपके किस प्रोफेशन से हैं, आपकी पर्सनल डिटेल्स पूरी, आपके ये स्किल और ट्रेड्स हैं, और आप ये काम कर सकते हैं, और इस जोग्राफिकल उसमें कंडीशन में या एरिया में आप रहने के लिए सुटेबल है, योग्य है। उसके बाद आपने क्या करना है? सीवी डिज़ाइन कर लिया। फिर आपने जॉब साइट्स है मार्केट में ABCD, उन जॉब साइट्स में जो है अपने को रजिस्टर्ड करके अपना सीवी अपलोड कर देना है। ये तो आपका फर्स्ट स्टेप है। दूसरा, जो न्यूज़पेपर हैं संबंधित, जहाँ भी जिस एरिया में आप रहते हैं तो उनमें जॉब्स आती है, तो उन न्यूज़पेपर्स को, कुछ ऐसे न्यूज़पेपर्स हैं जो वीकली जॉब पब्लिश करते हैं, प्राइवेट सेक्टर की भी और पब्लिक सेक्टर की भी। तो आप उन न्यूज़पेपर को लें और उसमें से अपने जो आपकी संबंधित या जिस काम के योग्य हैं उसको आप अप्लाई करें। फिर सबसे बड़ा आपको क्या करना है, स्किल आपको अपने अंदर डेवलप करना है कि आपको ड्राफ्टिंग आना चाहिए। देखिए, बहुत मायनों में जहाँ पर हम नहीं जा रहे हैं, जहाँ पर हम बात नहीं कर रहे हैं, तो हमारा ड्राफ्टिंग स्किल वहाँ पे जो है वो हमको काफ़ी आगे बढ़ाता है। आपको जो भी आप मैटर लिखेंगे ईमेल में, अपना सीवी भेज रहे हैं, जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कहीं से आपको अगर टेलीफोनिक इंटरव्यू में बात हो रही है तो आप वो बात करें, उसके बाद थैंक्स नोट भेजें। फिर आपको अगर इंटरव्यू के लिए फेस टू फेस बुलाया जा रहा है तो आप उनको कंफर्म करें, कंफर्मेशन मेल भेजें। तो ये सब ड्राफ्टिंग आपको बहुत शॉर्ट में आनी चाहिए। ये नहीं कि मैंने इतना बड़ा लिख दिया, उसमें मैं यही नहीं बता पा रहा हूँ या बता पा रही हूँ कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो ऐसा मत करिए, क्योंकि रिक्रूटर के पास क्या टाइम बहुत कम होता है, या एचआर के पास टाइम बहुत कम होता है। तो वो कम टाइम में क्या है, वो कैंडिडेट को वहीं देख लेते हैं कि इसका स्किल कैसा है। क्योंकि जब देखिए हम ज्वाइन करते हैं ना, जॉब करते हैं, तो भी हमारे को ड्राफ्टिंग स्किल जो है वो आना चाहिए। ऐसा नहीं है बहुत बड़ा आना चाहिए, लेकिन हम अपनी छोटी छोटी बात को रखना चाहते हैं, लिख के रख सके।
आजकल वैसे भी सब मोबाइल का यूज़ करते हैं, चैटिंग करना है, व्हाट्सएप पे बातचीत करना है, फेसबुक पे एक दूसरे को मैसेज भेजना है, मैसेज के द्वारा भेजना है, मैसेंजर के द्वारा भेजना है। तो ये स्किल ऑटोमेटिकली डेवलप बहुत छोटी रूप में बात करने के लिए हो रहा है। लेकिन आप जॉब को जब हम प्रोफेशनल एक वे की बात करते हैं, प्रोफेशनल एटीट्यूड की बात करते हैं, ट्रिब्यूट की बात करते हैं, तो ये स्किल आपको ये परफेक्टली आना चाहिए। उसके बाद क्या है, आपने ईमेल ड्राफ्ट करना, जवाब देना, ये फिर आपको टेलीफोनिक इंटरव्यू के लिए अपनी प्रैक्टिस से थोड़ा तैयार रहना चाहिए। मान लीजिए मैंने अगर 10 जगह सीवी सेंड कर दिया है, तो मेरे को देखिए हमेशा पॉजिटिव सोचिए। ऐसा मत सोचिए अरे जब मेरा आएगा फ़ोन तो देख लेंगे उस समय होता क्या है। नहीं, आप टेलीफोनिक इंटरव्यू के लिए अपने आप को तैयार कीजिएगा। वो आप कैसे करेंगे, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा, है ना। टेलीफोनिक इंटरव्यू में के क्वेश्चंस क्या होते हैं वो भी हम आपको धीरे धीरे बताएंगे, ठीक है। उसके लिए आप अपने आप को तैयार कीजिएगा। अच्छा, नेक्स्ट फेस टू फेस इंटरव्यू के लिए नेक्स्ट स्टेप होता है फेस टू फेस इंटरव्यू। उसके लिए देखिए आपको अपना कैजुअल यूनिफॉर्म एक इंटरव्यू के लिए मौसम के हिसाब से, एरिया के हिसाब से वो तैयार करना है, जो कि बहुत ही सोबर और इम्प्रेसिव होना चाहिए। देखिए फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, ठीक है। हम बहुत कुछ लेके अपना जॉब करने के लिए, जॉब ढूंढने के लिए आते हैं, तो बहुत कुछ लेकर आते हैं। हम पूरी लाइफ पढ़ाई करते हैं, काम सीखते हैं, सोसाइटी में कैसे उठना बैठना है ये सीखते हैं, लोगों को कैसे फेस करना है, चैलेंजेस को कैसे फेस करना है, किस तरह से जवाब करना है और देना है हमको सामने वालों को, किस तरह से हमें अपना काम करना है, किस तरह से सिस्टम पे काम करना है, यहाँ प्रोडक्शन में तो किस तरह से मशीन में काम करना है। अब तो ट्रेस सीख के आते हैं और हमें इंटरव्यू पास करने के लिए थोड़ी सी तो और मेहनत करनी है। अगर हम ये प्लान करने के हमें इंटरव्यू वाला है भाई, ये भी एजुकेशन लेनी है, ये भी अपनी क्वालिटी को डेवलप करना है, तो डेफिनेटली आप कभी फेल हो ही नहीं सकते हैं। आप सोचिए ना, मैं अगर 100 लोगों में से एक का रेशियो हूँ, तो मुझे 99 को जो है वो उनसे आगे बढ़ के इस काम को लेना है, तब तो आप सीखेंगे। आप सोचेंगे अरे मैं तो सबके साथ बराबर हूँ, इनको मिलेगा मुझे भी मिल जाएगा। हाँ मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, लेकिन आपको आज जो मार्केट में कंपटीशन है उसके लिए कम से कम अपने स्किल्स ट्रेड को डेवलप करके हमेशा ही एक्टिव मार्केट में रहना होता है, ठीक है। तो फिर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी ग्रैस्प आप कर पाएंगे। उसके बाद क्या होता है, जब आप इंटरव्यू देने जाएं, मैंने कल भी एक अपना वीडियो अपलोड किया था कि एक क्वेश्चन होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि अपने बारे में बताएं, तो मैंने इंटरव्यू का वो भी आपको बताया था। तो देखिए इंटरव्यू देने जाएं तो आप हमेशा ध्यान रखें कि पॉजिटिव रहें और कम बोलें, आई इम्प्रेशन मेंटेन करें इंटरव्यूअर से, और अपनी ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के तारीफ ना करें। अपने लिए एवरेज बोले, ना नीचा ना बहुत ऊंचा। ये नहीं है, बहुत से लोग क्या होते हैं इंग्लिश ही पढ़ के आ जाते हैं। वो कोई, जैसे मैं भी एचआर में इंटरव्यू लेती हूँ तो मेरे को बड़ा आश्चर्य होता है। मान लीजिए एक अकाउंट्स असिस्टेंट के लिए कैंडिडेट आ रहा है, उसने इंग्लिश के इतने वर्ड्स याद कर लिए हैं कि कई बार तो मैं अगर घुमा फिरा के पूछूँ तो वो मीनिंग भी नहीं बता पाता है। तो ऐसा नहीं, बस जिस जिस काम के लिए आप करने जा रहे हैं, जो काम आपने जॉब पाने के बाद करना है, और जिस हिसाब से जहाँ मिडिल लेवल पे है, जूनियर है, फ्रेशर है, उस हिसाब से अपने बायोडाटा को, अपनी थोड़ा नॉलेज अपडेट करके जाएं, जो भी जॉब रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आपको इंटरव्यू को फेस करना है। और जो आपको क्वेश्चन नहीं आता तो आप उस मुद्दे पे बहस ना करें, आप सॉरी कह के और क्वेश्चन को जो है वो वहीं से उससे आप माफ़ी मांग लें, सॉरी आई डोंट, आई एम अनएबल टू गिव रिप्लाई, है ना। सॉरी ही इनफ वर्ड है अपने आप में, ओके। तो दूसरा, हमेशा देखिए पॉजिटिव रहें, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैं जॉब पाने की ही नहीं बात कर रही हूँ, अगर आपकी लाइफ में कोई भी ऑब्जेक्टिव है तो आपको हमेशा एक तो एक्टिव रहना है और पॉजिटिव रहना है। अगर आप पॉजिटिव नहीं रहेंगे तो आपकी जितनी क्वालिटीज़ हैं वो कहीं ना कहीं सब नीचे हो जाएंगी। क्वालिटी और पॉजिटिव हम कैसे रहते हैं, पॉजिटिव हम तब रहते हैं जब हमारी लाइफ में अगर कोई नेगेटिविटी है ना, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, या कोई भी किसी तरह की, उसको और हमारी एक लाइफ के उद्देश्य को हमको बैलेंस मेंटेन करके चलना होता है। तभी हम आगे ग्रो करेंगे, तभी हम खुशी खुशी अपनी लाइफ को जी सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, आप खुद देखिए, अगर आपको जॉब सर्च कर रहे हैं आप, तो आपको ये सोचना है कि मैं एक मशीन हूँ, मैं एक रोबोट हूँ। तो इसलिए मुझे थोड़ी अपनी अगर नेगेटिविटी है, अगर मैं कहीं पर थोड़ा पेसिमिस्टिक थॉट रखता हूँ, यानी कि नकारात्मक सोच रखता हूँ, जी मेरा तो काम ही नहीं होगा, जी मैंने तो वहाँ 20 जगह डाल दिया, जी मैं तो दिल्ली 4 बार हो आया, जी
होता ही नहीं, मेरा तो इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं होता। नहीं, ऐसा नहीं है। आप हमेशा देखिए, जब हम कदम बढ़ाते हैं, ठोकर खाते हैं, फिर हम दोबारा उठते हैं, फिर हम 4 कदम और आगे बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपनी कमियों को खुद से सुधारते हैं। जब हम खुद से सुधारेंगे 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 तो एक ना एक दिन जो है हम कहीं ना कहीं परफेक्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं। कोई भी कंप्लीट नहीं होता अपने आप में, लेकिन अगर हम सोच को पॉजिटिव रखेंगे तो जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको हम हासिल नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, पॉजिटिव रहिए, एक्टिव रहिए। मेरे हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि हम इस विषय पर चर्चा कर रहे थे कि जॉब, अगर आप कोई भी कैंडिडेट जॉब सर्च कर रहा हो, चाहे आप फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस्ड हो, तो देखिए सबसे पहले कुछ टिप्स हैं ये जो देखिए कोरोना के बाद अब ऐसा एक दौर है जबकि काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है जॉब मार्केट में। तो ऐसी पोजीशन में आपको जॉब अवेल करनी है, तो उसके लिए देखिए कुछ टिप्स हैं, है ना। सबसे पहले टिप्स वो ये हैं जो आपको खुद फॉलोअप करनी है। जैसे देखिए, हाउ टू गेट जॉब टिप्स प्रोसेस। पहले हमें ये देखना है कि इसकी प्रक्रिया क्या है। हम प्लानिंग करते हैं ना, कि सबसे पहले प्रक्रिया क्या है। प्रोसेस में क्या आता है, सबसे पहले आप प्लानिंग करें, है ना। प्लानिंग टू बी डिसाइडेड बाय वन सेल्फ अबाउट फील्ड डेजिग्नेशन, प्रिफर्ड लोकेशन, एक्सपेक्टेड सैलरी, टाइम टू अवेल द जॉब। पहले आपने अपने मन में ठान लिया, प्लान कर लिया कि आपकी एजुकेशन और आपकी स्किल्स के हिसाब से आपको किस फील्ड में जाना है। अगर आप अनुभवी हैं तो आप बेटर जानते हैं कि आपको किस फील्ड में जाना है। अगर आप फ्रेशर हैं तो भी आपको डिसाइड करना है, ठीक है, किस पद के लिए जाना है, अप्लाई करना है, कौन सी आपकी प्रिफर्ड लोकेशन है, या कि आप किस लोकेशन को प्रेफरेंस देते हैं, आप कितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और कितने टाइम में आपको ये जॉब अवेल करनी है। तो ये मेन पॉइंट्स हैं जिन पर आपको एक अपने आप प्लानिंग करनी होती है, सेल्फ प्लानिंग करनी होती है। फिर प्लानिंग करने के बाद अकॉर्डिंगली आप अपना CV तैयार करेंगे। अगर आप फ्रेशर हैं तो आप पहली बार तैयार करेंगे। अगर आप अनुभवी हैं तो आप अपने जो CV है उसको अपडेट करेंगे या रीडिज़ाइन कराएंगे। फिर है मेक एफर्ट्स टू एनहांस योर रिटर्न एंड वर्बल कम्युनिकेशन स्किल। तो अब आपने क्या करना है, आपका जो लिखने का और बोलने का एक स्किल है, इसको आपने क्या करना है, इन्हांस करना है, बढ़ाना है। तो आपने एक तो इंटरव्यू देने के लिए बोलने की प्रैक्टिस करनी है, और उसमें वर्ड्स को हिंदी हो या इंग्लिश या कोई भी लैंग्वेज, तो कम बोलें और अप्रोप्रिएट बात करें, उचित बात करें। ऐसा नहीं हम बहुत बोलें और हम यही नहीं कह पा रहे हैं कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, बता पा रहे हैं, ठीक है। और रिटर्न स्किल को भी जो है वो आप इन्हांस करें। क्योंकि देखिए, जितना आप कम्युनिकेशन करेंगे, बातचीत करेंगे, तो वो ईमेल के द्वारा करेंगे या टेलीफोन के द्वारा करेंगे, है ना। फेस टू फेस इंटरव्यू से पहले जो है ईमेल से कम्युनिकेशन होगा या लेटर ड्राफ्टिंग से होगा। तो आपकी लेटर ड्राफ्टिंग स्किल भी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। फिर टेलीफोनिक इंटरव्यू प्रिपरेशन। तो सबसे ज़रूरी क्या होता है कि आप टेलीफोनिक इंटरव्यू की तैयारी भी ढंग से करें। वो आप कैसे करेंगे, आप खुद से जो है वो प्रैक्टिस कीजिएगा कि मेरे को जो है किस तरह से टेलीफोनिक इंटरव्यू बोलना है, और सेंटेंस लिख करके आप उसको बोलने की कोशिश करें। फ्रेशर हैं तो, अगर आप अनुभवी हैं तो आप 1-2 बार प्रैक्टिस करके, या कुछ नया आप पाना चाहते हैं, सैलरी आप अपनी हाइक करना चाहते हैं, तो टेलीफोनिक राउंड ऑफ इंटरव्यू क्लियर करना जो है वो फर्स्ट राउंड है। तो उसमें सारी काफ़ी बातें डिसाइड हो जाती हैं। तो आप उसको मेंटली तैयार रहें, क्या जवाब आपको इंटरव्यूअर को देना है। फिर फेस टू फेस इंटरव्यू के लिए आप पूरी तरह से तैयार रहें। आपकी फॉर्मल ड्रेस होनी चाहिए, और साथ ही साथ आपके डॉक्यूमेंट्स की कॉपी, जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स या बायोडाटा है उसकी कॉपी का सेट होना चाहिए। पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ होना चाहिए, आपके पास ID कार्ड होना चाहिए, प्लस इंटरव्यू कॉल लेटर की कॉपी होनी चाहिए। मेल से अगर कॉल आया है तो उसका एक प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए, है ना। और समय पर आप इंटरव्यू पे पहुँचे। ज्वाइनिंग डॉक्यूमेंट्स। अब नेक्स्ट स्टेप आता है ज्वाइनिंग। कभी कभी हमारा एंड मोमेंट पे जाके कभी कभी हमारा जॉब सिलेक्शन जो है वो कैंसिल भी हो सकता है, अगर हमारे पास डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है। हमने अपने बायोडाटा में जो भी जानकारी अपनी एजुकेशन की, अपनी क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन की और अपने एक्सपीरियंस की दी है, तो उससे संबंधित सभी डॉक्यूमेंट्स हमारे पास, उसकी एक फ़ोटोकॉपी सेट तैयार होना चाहिए। जब हम ज्वाइनिंग के लिए जाते हैं तो हमको ओरिजिनल के साथ फ़ोटोकॉपी भी लेकर जाना चाहिए, ठीक है। ये तो हमारी हो गई प्रक्रिया। अब आपने इस प्रक्रिया को देख लिया, अब इस प्रक्रिया के हिसाब से आपने तैयारी करनी है। अब आप क्या स्टेप लेंगे? आपने देख लिया जी, नौकरी ढूंढने के लिए मुझे ये काम करने हैं, ये डॉक्यूमेंट्स रखने हैं, ये अपनी योग्यता बढ़ानी है, ये मुझे CV तैयार करना है, और इस स्टेज को मैंने क्रॉस करना है। पहले मैं मेरा बायोडाटा शॉर्ट स्क्रीनिंग होगा, वो मेरा पास होगा। उसके बाद मैं, हो सकता है टेलीफोनिक राउंड ऑफ इंटरव्यू दूँ, वो मेरा पास होगा। फिर जो है हो सकता है कि मेरे को फेस टू फेस इंटरव्यू के बुलाएं, वो मुझे पास करना है। फिर मैं ज्वाइनिंग के लिए जाऊँ तो मैं पूरी तरह से अपने डॉक्यूमेंट्स की कॉपी सेट लेकर जाऊँ। अब आपको ये सारे स्टेप्स पता लगा है। अब आपने करना क्या है, सबसे पहले आप अपना एक बेहतरीन सा बायोडाटा बनाएं जो
आपकी पूरी योग्यता, स्किल्स और आप कौन है, क्या हैं, आप क्या काम कर सकते हैं, किस लोकेशन में आप काम कर सकते हैं, और कितनी आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन होती है, कितनी सैलरी के लिए आप डिज़र्व करते हैं मार्केट में। तो ये सब पॉइंट्स जो है उस बायोडाटा के माध्यम से क्लियर होने चाहिए। फिर क्या होता है, आपने बायोडाटा अपना बना लिया, फिर आपने जॉब साइट्स जो अवेलेबल है मार्केट में उनमें अपने आप को रजिस्टर्ड किया, ठीक है। फिर आपके जो रेफरेंसेस हैं, आपके जो जानकार हैं, फ्रेंड सर्किल है, सीनियर्स हैं, और भी फैमिली मेम्बर्स हैं जो रिलेटेड फील्ड में है और आपको जॉब सर्च करने में, जॉब पाने में हेल्प कर सकते हैं, तो आप उनसे एक बार बातचीत करें, उनके नॉलेज में ये बात डाल दें कि आप जॉब सर्च कर रहे हो इस फील्ड में और इतनी सैलरी की। कई बार उनके नॉलेज में कोई जॉब आती है तो वो आपको इन्फॉर्म करेंगे, आपका रेफरेंस देंगे उस कंपनी में, ठीक है। और नेक्स्ट क्या होता है कि आपको रेगुलर डेली फॉलोअप करना है जॉब मेल्स को। जैसे आप जब हम जॉब साइट पे अपने आप को रजिस्टर्ड करते हैं तो डेली वहाँ से जॉब्स आती है आपके लिए, आप उनको अप्लाई कीजिए, जॉब को फॉलोअप कीजिए। कई बार वो ऑनलाइन टेस्ट भी लेते हैं, जैसे आपका कुछ क्वेश्चन आपको सेंड करेंगे, कुछ एक्सेल के सेट्स होते हैं, कुछ रीजनिंग के, तो एग्ज़ाम भी आप ऑनलाइन दें। तो जो भी आपसे क्वेरी एम्प्लॉयर ले रहा है तो आप उस क्वेरी का जवाब दें, यानी मीन्स रेगुलर फॉलोअप लें। उसके बाद क्या है, आप टेलीफोनिक राउंड ऑफ इंटरव्यू के लिए तैयार रहें। काफ़ी बात ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए, चाहे आप फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस हो, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो। देखिए समय के साथ साथ काफ़ी बदलाव हर फील्ड में आता है, तो आपको थोड़ा सा अपने आप को अपडेट रखना पड़ता है नई नई जानकारियों से। तो आप खास करके जो उनकी जॉब की जो एडवर्टीज़मेंट है उसमें जो जॉब रिक्वायरमेंट है तो उसकी आप तैयारी करें, ठीक है। फिर आप है टेलीफोनिक राउंड ऑफ इंटरव्यू के लिए आप तैयार रहें, और फेस टू फेस राउंड ऑफ इंटरव्यू के लिए भी आप तैयार रहें। और सबसे ज़रूरी है कि जो जॉब प्रोफाइल, जॉब रिक्वायरमेंट है, जॉब रिक्वायरमेंट स्किल्स हैं जो उन्होंने अपने विज्ञापन में जॉब रिक्वायरमेंट के स्किल्स दिए हैं, ये सारा आप तैयार कर लें। मान लीजिए अगर आपने मार्केटिंग की जॉब के लिए अप्लाई किया, अगर उन्होंने लिखा है कि आपको सेल टारगेट इतना पूरा करना है, तो आप उसको तैयार करके रखें प्लानिंग। अगर आप फ्रेश आ रहे हैं तो आप पूरा चार्ट बना के रखें। हाँ, मुझे अपने सीनियर को रिपोर्ट देनी है, उनको जो फॉर्मेट्स होंगे कंपनी के मैं फॉलो करूँगा, मैं अपने सीनियर्स के साथ भी फील्ड में जाऊँगा एंड सो ऑन। अगर आप मान लीजिए एचआर में है, अगर जॉब रिक्वायरमेंट है कि आपको पेरोल पे काम करना आना चाहिए, मान लिया आपने नहीं किया है कभी भी, पर आपको थोड़ा नॉलेज तो होना चाहिए कि पेरोल होता क्या है, टाइम मशीन होता क्या है, ताकि आप इंटरव्यू में हो। आप जब जवाब देंगे तो जो रिक्रूटर है या जो भी इंटरव्यूअर है तो उनको लगेगा कि आप इस पे काम कर लेंगे। सीखना, देखिए सीखना, वी आर ऑलवेज ए लर्नर। तो दोस्तों मैंने बहुत शॉर्ट में और बहुत ही मतलब कहना चाहिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताए हैं कि हाउ टू सर्च ए जॉब, और मेरी उम्मीद है आप इनको फॉलो करेंगे, इन स्टेप्स को। डेफिनेटली बहुत काम और पीसफुली आप जो है आप जॉब पाने में सक्षम होंगे। अगर मेरे किसी व्यूअर को इससे फ़ायदा होता है और वो सफल होते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं, मुझे खुशी होगी। फ्रेंड्स, आप सबको मेरी तरफ से बेस्ट विशेस, आप अपने अपने ऑब्जेक्टिव को पाने में सफल हों। और आपने मेरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू।